सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे मनुष्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फूल सखी की फुलवारी में सारी लीलाएं हो गई हैं। संध्या का समय होने लगा है और सभी सखियां श्री लाडली लाल को संध्या आरती के लिए संध्या कुंज की ओर ले जाने लगी हैं। फुलवारी से पुलिया पार करके मुख्य मार्ग पर श्री लाडली लाल को लाए हैं। इस वक्त अंधेरा सा होने लगा है, पूर्णतः सूर्यास्त नहीं हुआ है। आसमान में जो बादल हैं वो सुनहरे रंग के हो गए हैं। उसी के प्रतिबिंब से जो मार्ग है वो भी सुनहरा हो गया है और मार्ग के दोनों तरफ जो नहरें हैं वो भी सुनहरे रंग से प्रतिबिंबित हो रही हैं। मार्ग के दोनों तरफ सुंदर गमले लगे हुए हैं। स्वर्ण में गमलों में अनेक प्रकार की मणियाँ हैं, परंतु आकाश के प्रतिबिंब से यहाँ भी सभी कुछ स्वर्ण में ही दिखाई दे रहा है। मुख्य मार्ग से होते हुए सखियाँ संध्या कुंज के परिसर में श्री लाडली लाल को 5 सीढ़ियाँ चढ़ाकर पुलिया पार कर नहर पार करते हुए ले जाते हैं। इस परिसर में जितनी भी फुलवारी है चारों तरफ संध्या कुंज के, वो मुख्य रूप से पीली और सफ़ेद रंग की है। यहाँ पर सभी जो फुलवारी के रंग पीले और सफ़ेद हैं। मुख्य रूप से जो मार्ग कुंज की ओर जा रहा है चारों दिशाओं से, वह स्वर्ण में है और उस पर अनेक प्रकार के छोटे बड़े मोतियों से अनेक प्रकार की चित्रकारियाँ की गई हैं। इस मार्ग में अंधेरे की वजह से अलग ही प्रकाश निकल रहा है और मार्ग के दोनों ओर जो गमले लगे हैं उनमें भी अनेक प्रकार के छोटे बड़े सफ़ेद और पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। मणियों के फूल खिले हुए हैं, जिनमें हाँ जी, पत्ते भी मणियों के हैं। उसमें से जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, अलग ही सुगंध प्रकट हो रही है। वो सारे गमले और फूल, पत्तियाँ, मार्ग सभी कुछ मुख्य रूप से मणियों से ही बना हुआ है, जिसमें प्रधानता पीले और सफ़ेद रंग की है। इस मार्ग पर होते हुए सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को आगे ले जाती हैं। मणिमंडल पर पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियाँ चढ़कर मणिमंडल पर आते हैं और पूरे मणिमंडल पर मुख्य रूप से मोती और पुखराज से अनेक प्रकार की चित्रकारियाँ की गई हैं। स्वर्ण में हल्का जो पीला रंग है उस रंग से पूरा मणिमंडल बना हुआ है। मणिमंडल के मध्य में 3 सीढ़ी चढ़कर फिर चबूतरा है और इस बरामदा है और बरामदे के मध्य में संध्या कुंज है। इस बरामदे में चारों ओर कुल 36 खंभे लगे हुए हैं। एक दिशा से देखने पर 20 खंभों का दर्शन होता है। स्वर्ण में सुंदर खंभे हैं जिन पर पुखराज से और मोतियों से अलग अलग फूल, पत्ती और अनेक प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है और इसमें जो आकृतियां बनी हैं वो समय समय पर अलग अलग दिशा से देखने पर आकृतियां बदली सी प्रतीत होती हैं और बदलती ही रहती हैं। बरामदे से आगे अंदर जाके संध्या कुंज में अगर मोहन महल वाले द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने ही एक बड़ा संध्या आरती के लिए सुंदर सिंहासन है जो स्वर्ण में है और उस पर अनेक प्रकार के मोतियाँ जड़े हुए हैं और उसकी सुंदर कलाकृति उसमें मोतियों द्वारा बनाई गई है। पूरा मणिमंडल मणियों से बना हुआ है, जिसमें मुख्यतः पीले रंग की मणियों की है और साथ में सफ़ेद मणियाँ और मोतियाँ जड़े हुए हैं। मणिमंडल के मध्य में जो उसकी संध्या कुंज की जो छत है उसके मध्य में ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है। ये भी मुख्य रूप से पीली मणियों से जड़ा हुआ है और इसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। इसके चारों तरफ 4 गुर्ज बनी हुई हैं, छोटे छोटे अलग गुंबद बने हुए हैं और इन पर पताकाएं फैल रही हैं। इस संध्या कुंज के अंदर जो सिंहासन है उसके ही एक तरफ सुंदर एक कुंज है। कुंज के अंदर एक और छोटी कुंज है। इस कुंज में भी 12 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार के मध्य में एक खिड़की है। इस जो सिंहासन है, इस सिंहासन के पास में ही एक तरफ एक बड़ा सा मंच बना हुआ है। सुंदर मंच है जिस पर एक तरफ सारे वाद्य यंत्र रखे गए हैं, तबला, सारंगी, मृदंग, मजीरे, ढोलक, वीणा आदि सभी प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ सुव्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। इस मंच से उतरने चढ़ने के लिए दोनों तरफ 6-6 फुट की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर सभी सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को लेकर आती हैं। संध्या कुंज के मणिमंडल से लाकर फिर 3 सीढ़ी चढ़ाकर बरामदे में लाती हैं। बरामदे से जैसे ही संध्या कुंज में श्री लाडली लाल को सभी सखियाँ लेकर प्रवेश करती हैं, वहाँ दर्शन होते हैं कि वहाँ पहले से कुछ सखियाँ हैं और साथ में लाडली लाल विराजमान हैं। मतलब कि यहाँ पर सखियाँ फूल सखी की फुलवारी से लेकर जिन प्रिया प्रीतम को लेकर वहाँ पहुँची हैं, उन्हीं के सदृश, उन्हीं के एकदम वही श्रृंगार है, वही पोशाक है, वही भाव भंगिमाएँ हैं, वही प्रिया प्रीतम उसी तरह के स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार संध्या कुंज में उसी समय सखियाँ बनी हुई हैं। सखियाँ 2 सखियाँ जो लाडली लाल के स्वरूप में वहाँ हैं। इस प्रकार संध्या कुंज में उस वक्त 2 श्री लाल जी हैं और 2 ही प्रिया जी हैं। लाल जी और प्रिया जी जो असल में हैं, वो सखी स्वरूप में जो लाल जी प्रिया जी हैं, उनको देखकर इसमें इतना ज़्यादा विस्मित होते हैं कि एक बार को वही चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये असली है कि हम असली हैं, क्योंकि श्रृंगार पूर्णतः वैसा ही है जैसा ये अभी जो प्रवेश किए हैं श्री प्रिया प्रीतम वैसे हैं। पूर्ण वही श्रृंगार है। अंदर आकर श्री प्रिया जी एक बार तो रंग देवी जी की तरफ देखती हैं इशारे में कि ये
क्या है। मतलब उस वक्त सबका जो मनोभाव है जो मुख पर प्रकट हो रहा है वो इस तरह का कि ये क्या है, लाल जी कौन से हैं, प्रिया जी कौन सी हैं, असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं। वहाँ पर पूरी सखियाँ एक तरफ से इधर से देखकर उधर से देखकर पूरी कोशिश करती हैं कि ये पहचाना जाए कि प्रिया जी कौन सी हैं, असली प्रिया जी हैं, और सखी स्वरूप वाली प्रिया जी कौन सी हैं, और लाल जी कौन है, सखी स्वरूप वाले लाल जी कौन हैं। पर वहाँ जो ये 4 छवि हैं श्री लाडली लाल के जुगल जोड़ी में, उन 4 के अतिरिक्त किसी को भी नहीं पता है कि असली राधा रानी और लाल जी कौन से हैं और सखी स्वरूप में कौन से हैं। उसमें भी जो असल में जो प्रिया प्रीतम है वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम ही असली हैं। उनको भी एक तरह से संशय हो गया कि वास्तव में हम ही असली हैं ना, क्योंकि जो सामने सखियाँ लाडली लाल बनी हुई हैं वो भी एकदम उन्हीं की तरह हैं। उनके भाव भंगिमाएँ, देखने का तरीका, नज़रों से प्रश्न करने का तरीका, या सखियों की ओर या प्रिया जी को लाल जी का देखने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल वही है जो असल में श्री लाल जी का होता है। प्रिया जी का भी संकोच करना या श्री प्रिया सखियों की ओर देखकर कुछ पूछने का जो तरीका है, या चलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, भाव प्रकट करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल कॉपी करके श्री लाली लाल का कॉपी करके उन सखियों को सखी प्रिया और प्रीतम के स्वरूप में वहाँ सुसज्जित किया गया है। सभी सखियों ने पूरी कोशिश कर ली है। निकुंज में जो सखियाँ थी वो भी और जो बाहर से लाडली लाल के साथ आई थी वो भी, सभी पूरी कोशिश कर चुकी हैं कि ये पहचानने में आ जाए कि प्रिया प्रीतम असल में कौन सा है, जिसे संध्या आरती की शुरुआत की जाए। पर जब सभी हार गई हैं तो एक सखी पीछे से आती है श्री प्रिया जी के इशारे पर। रंगदेवी जी के यूथ की सखी आके श्री रंगदेवी जी के हाथ में एक पायल थमाती हैं और कहती हैं इससे पहचान हो जाएगी कि लाडली जी कौन सी असली लाडली जी हैं। क्योंकि फूल सखी की फुलवारी में जब कमल के कुंज में प्रिया जी को छुपाया गया था लीला के लिए, उस वक्त उनके पैर की एक पायल वहाँ गिर गई थी। इसको देख के सभी बड़े प्रसन्न होता है कि अब पता लग जाएगा कि श्री प्रिया जी कौन सी हैं और जो सखी प्रिया बनी है वो कौन सी हैं। जैसे ही प्रिया जी अपना पाँव ऊपर करती हैं, जो असली प्रिया जी हैं पाँव ऊपर करती हैं, उनके साथ ही उसी भाव में जो नकली प्रिया जी हैं वो भी पाँव ऊपर करके बता रही हैं कि मेरे एक पाँव में देखो पायल नहीं है, इसमें पायल है। इतनी में ही जो सखी प्रिया जी बनी हैं वो भी दिखा रही है देखो मेरे पाँव में एक पायल है, एक में नहीं है। क्योंकि पूरी जो व्यवस्था की गई है इस लीला की इतनी चतुराई से की गई है कि फूल सखी की फुलवारी से लेकर यहाँ तक जो प्रिया प्रीतम आए हैं उस पर एक एक चीज़ पर नज़र रखी गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अलग हो रही है, कौन सी चीज़ जुड़ रही है। उसी तरह से सभी जो सखियाँ प्रिया प्रीतम बनी हैं उनको उसी भाव में तैयार किया जाए। फिर यहाँ भी सखियों को थोड़ी सी निराशा होती है कि अभी पहचानने में नहीं आए हैं। फिर लाल जी की ओर भी इशारा करके एक सखी हाथ पकड़ के कहती है इनके एक हाथ में कंगन नहीं है, तो यही लाल जी है क्योंकि इनका भी लीला में ही कंगन कहीं छुपा है। फिर दूसरी जो सखी बनी है वो भी कह देते हैं अरे मैं असली हूँ क्योंकि देखो मेरे हाथ में कंगन नहीं है। इस तरह से वहाँ भी बहुत ज़्यादा संशय हो जाता है कि असल में प्रिया जी और लाल जी कौन है और किसकी आरती करें, संध्या का समय हो रहा है। तब जाके सभी सखियाँ एक सहमत करती हैं कि सभी को बिठा दो, चारों को एक साथ बिठा के एक बार आरती कर ली जाए। फिर सिंहासन जो है क्योंकि लीला के अनुरूप सभी कुंज बड़ी और छोटी होती रहती है, सिंहासन का विस्तार हो जाता है। श्री लाडली लाल जुगल जोड़ी में 2 लाल जी और 2 प्रिया जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। श्री रंगदेवी जी मणि में सुंदर थाल में दीपक रखकर जिसमें मणियाँ लगी हुई हैं, जोत नहीं है, मणि में से ही जोत में प्रकाश प्रकट हो रहा है। उससे सभी सखियाँ मिलकर सभी लाडली लाल जुगल जोड़ी के जुगल जोड़ी का आरती करते हैं। प्रिय सभी सखियाँ वहाँ पर आकर उनकी सुंदर छवि, क्योंकि सभी विस्मय में भी हैं कि कौन सी लाल जी लाल हैं और कौन सी सखी लाल बनी है, सुंदर आरती करती हैं। आरती के पश्चात सखियाँ सभी वहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम को घेर कर विराजमान होती हैं और प्रार्थना स्वरूप में वहाँ स्तुति करती हैं कि श्री लाडली जी इसी तरह से हमें नित्य नई सेवाएं देकर और पराभक्ति प्रदान करते हुए हमारे इस प्रेम को, आनंद को इसी प्रकार बनाए रखें। श्री राधा निज चरण कमल की सेवा शक्ति प्रदान करो, प्यारी करुणामयी करुणा कर पराभक्ति रस दान करो। इस प्रार्थना को करती हुई सभी सखियाँ लाडली लाल से प्रार्थना करती हैं और श्री प्रिया जी के सहमतिपूर्ण मुस्कान को प्राप्त करके अपनी उस मांग का पूर्ण होता जानते हुए सभी सखियाँ बड़ी प्रसन्न होकर आगे की मनोरंजन के लिए लीला करती हैं। तब सखियाँ आपस में करती हैं कि इस तरह से कुछ लीला की जाए कि अपने आप ही प्रकट हो जाए कि लाल जी कौन है और प्रिया जी कौन है, असली और नकली का। तो जो मंच बना हुआ है वहाँ पर सभी सखियाँ आकर पूरे दिन में जो प्रिया प्रीतम ने लीलाएँ की हैं उनका अनुकरण करती हैं। पहले ये योजना बना ली जाती है कि प्रिया प्रीतम की लीला का अनुकरण इस तरह से किया जाए जो वो गलत हो, जिसे अपने आप ही जो लीला हुई है उसको बताने के लिए श्री प्रिया प्रीतम आएंगे और उसी वक्त प्रकट हो जाएगा कौन असली है कौन नकली है।
जो दिन में जैसे जल विहार की लीला हुई है, झूला की लीला हुई है, भोजन की लीला हुई है, किस कुंज में कौन सी लीला हुई है, उस तरह की अलग अलग लीलाओं का वहाँ पे अनुकरण करके श्री प्रिया प्रीतम के आगे सखियाँ प्रकट करती हैं। और कुछ इस तरह से प्रकट करती हैं कि उस वक्त वहाँ हंसी के फुव्वारे छूट पड़ते हैं। सभी सखियाँ हैं, लाडली जी हैं, सभी हंसने लगते हैं। इस तरह की लीला का वहाँ पर वो मंचन करने लगते हैं। जो लीला वहाँ मंचन हो रही है तो उनको पता है कि इसको सुधारने के लिए श्री लाल जी या प्रिया जी एक बार तो उठेंगे। तो जैसे ही लाल जी उस लीला में थोड़ा जो त्रुटि हुई है उसको बताने के लिए उठते हैं, साथ में जो सखी लाल जी बनी है वो भी साथ में उठती हैं। सखियों को ये ऐसी आशा थी कि जब गलती करेंगे तो सुधारने के लिए श्री लाल जी और प्रिया जी उठेंगे तो पहचान हो जाएगी कौन असली है कौन नकली है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही लाल जी उठते हैं तो जो सखी लाल जी हैं वो भी साथ में उठती हैं और दोनों एक ही भाव से उठते हैं, एक ही पैर पहले बढ़ाते हैं, उसी हाथ को उठाते हैं और वही शब्द उच्चारण करते हैं। तो फिर जो लीला का जो रखा गया था कि इससे प्रकटता होगी, ये भी नहीं हो पाता है। पर फिर लीला का विस्तार करने के जो जुगल जोड़ी हैं उनको ले जाकर मंच पर ले जाते हैं और वहाँ सुंदर नृत्य जुगल जोड़ी करते हैं कि इसमें कुछ त्रुटि होगी तो पहचानने में आ जाएंगी। सखियों की पूरी नज़र इस बात पे है कि एक लाल जी और प्रिया जी कोई त्रुटि करेंगे तो पहचानने में आ जाएंगे कि ये सखियाँ हैं, ये प्रिया प्रीतम नहीं हैं। लेकिन ठाकुर जी को सखियाँ बंसी पधराती हैं, देती हैं हाथ में, दूसरे लाल जी को भी देती हैं। अब दोनों बंसी बजाते हैं। लाल जी कहते हैं मैं जो बजाऊंगा तो वो तो मुझे पता है किस धुन में बजानी है। लेकिन जैसे ही बंसी वादन शुरू करते हैं तो जो सखी जो लाल जी बनी है वो भी वही तान में वही धुन बजाती हैं। इस पर भी बड़ा विस्मय होता है कि दोनों एक ही बजा रहे हैं, अब कैसे हो। फिर नृत्य में जब श्री जी बंसी के अनुसार नृत्य प्रारंभ करती हैं तो जो सखी राधा रानी बनी हैं वो भी वही नृत्य कर रही हैं, जो भाव भंगियाँ श्री लाडली जी प्रकट कर रही हैं वही गोपी जो सखी है वह भी प्रकट कर रही है। वही नृत्य होता है। काफ़ी नृत्य हो जाने के पश्चात श्री प्रिया प्रीतम को थोड़ा सा थका हुआ देखकर सभी सखियाँ जो रहसी कुंज एक संध्या कुंज के एक तरफ बना हुआ है उसमें ले जाकर थोड़ा विश्राम करवाते हैं। और उसमें प्रवेश करवाते वक्त श्री लाल जी और लाडली जी और जो सखियाँ लाल जी और लाडली जी बनी हैं ये चारों ही उसमें प्रवेश करके अंदर जाते हैं। सुंदर अंदर सैया है जिस पर चारों को विराजमान करती हैं। सभी सखियाँ बाहर आके झरोकों से उस सुंदर झांकी का दर्शन करती हैं और अपनी सौभाग्य की बड़ी सराहना करती हुई प्रेम में विवल होती हैं और उस सुंदर रहसी रास का दर्शन करती हैं। उस रास के दर्शन के पश्चात उस वक्त सखियों की विस्मृति हो जाती है कि 4 लोग अंदर गए थे पर दर्शन 2 ही लोगों के हो रहे हैं। दर्शन होने के बाद जो लीला हो गई है, लीला के पश्चात फिर जैसे ही समय का थोड़ा वर्धन होता है, आगे विस्तार होता है तो आगे की लीला के लिए सखियाँ उस रास नृत्य के विश्राम के बाद अंदर कुंज में प्रवेश करती हैं। तो अंदर कुंज में प्रवेश करते ही देखती हैं कि श्री लाडली जी और लाल जी बिस्तर पर विराजमान हैं। उनके पास में एक सखी गुलाबी पोशाक पहने खड़ी हुई हैं, एक और सखी हैं जो पीले रंग की पोशाक पहन के खड़ी हुई हैं। पर उस वक्त ये सब ढूंढ रही हैं कि वो 2 जो लाडली जी और लाल जी बने थे वो कहाँ हैं। तो यहाँ पर प्रकट होता है कि जो सखियाँ लाडली जी और लाल जी बने थे वो ये सखियाँ हैं। इस पूरी लीला से श्री प्रिया जी इतनी प्रसन्न होती हैं तो उसी वक्त पूछती हैं कि ये मनोरथ किसका था, ये लीला का जो विस्तार हुआ ये किसने किया था। फिर प्रेम से बाहर से श्री युगल प्रिया सखी को बुलाया जाता है और वो बताती हैं कि उसी वक्त से पूरी नज़र रखी जा रही थी कि कौन सी लीला हो रही है, कब श्री जी की पायल गिरी है, किसके हाथ में आई है, कौन सी पायल है, सब कुछ उस पर नज़र रखी जा रही है। इस पूरी लीला का जो लाडली लाल जी बने हैं, नकली लाल जी और लाडली जी बनी हैं, इस लीला का मंचन श्री युगल प्रिया सखी के द्वारा किया गया था, जिसमें श्री प्रिया जी बनी थी कुंद प्रियाजू और जो लाल जी बने थे वो साधक सखी थी। इस प्रकार पूरी लीला का मंचन वहाँ पर किया गया था। और क्योंकि अब तक भी बिना उसके पर्दा हटे कोई नहीं पहचान पाया था तो इस लीला की बड़ी सराहना श्री लाल जी और लाडली जी ने की थी। फिर वहाँ से श्री लाल जी को और प्रिया जी को जो पास में सिंहासन, उस शैया के पास में सिंहासन है, वहाँ पर विराजमान करती हैं। सखियाँ रास नृत्य में जो भी श्री प्रिया जी के और लाल जी का श्रृंगार अस्त व्यस्त हुआ है उसको बधा देती हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ श्रृंगार फूलों का था। अब वो फूलों का श्रृंगार हटाकर रात के अनुसार मणियों का श्रृंगार सभी सखियाँ नक से लेकर शिक तक धारण करवाती हैं। लाल जी का भी और प्रिया जी का भी पूरे श्रृंगार धारण करके जो सुंदर छवि उस वक्त प्रकट हुई है उसको सभी सखियाँ देखती हैं और आपस में सौभाग्य बनाती हैं और ये प्रार्थनापूर्ण आशीर्वाद देती हैं श्री प्रिया प्रीतम को कि आप इसी तरह से रास विलास करें, इसी प्रकार से जुगल जोड़ी स्वरूप में बने रहें और हमें इसी प्रकार से दर्शन देकर तृप्त करते रहें। इस प्रकार स्तवन गान करती हैं दोबारा से और फिर ब्यारू का समय जानकर श्री लाडली लाल को लेकर ब्यारू कुंज में ब्यारू भोजन के लिए श्री प्रिया प्रीतम को सभी सखियाँ लेकर जाती हैं। जय श्री राधे, जय श्री।